आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा शास्त्र के सेकेंड पार्ट में पार्ट 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अध्ययन अध्यापन करेंगे। इस लेसन से लगभग 20 नंबर के सवाल प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस लेसन में समय लगेगा। सबसे पहले हम लोग मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। यानी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये अलग अलग चीज़ है बच्चों, दोनों एक चीज़ नहीं है। जैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अगर करना हो, छात्र का सर्वांगीण विकास करना हो, तो जितना आवश्यक उसके लिए शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना जरूरी है, उससे कहीं अधिक वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता तो व्यक्तिशः एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो न केवल अपना हित करता है बल्कि परिवार और समाज का भी अहित हो सकता है। संभव है कि दोनों कई लोगों का अहित करे। इसलिए मानसिक रूप से छात्र को या विद्यार्थी को स्वस्थ होना चाहिए। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि मानसिक रोगों का अभाव कह सकते हैं आप, मानसिक उलझनों से रहित रहना, मानसिक जो है आपकी भग्नाशा कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना, या मानसिक जो ग्रंथि में पैदा हो, यानी मानसिक व्यापार आपका संतुलित रहे, यह मानसिक स्वास्थ्य है। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो लैडर महोदय की एक परिभाषा है, लैडर नाम है, उनकी परिभाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता से लगाया जाता है। यानी अगर विवेचना किया जाए तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है, मानसिक रूप से निरोग व्यक्ति वह है, वह जिस भी वातावरण में रहता है, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, या जहाँ भी वह रहता है, विद्यार्थी के लिए वातावरण उसका घर भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, उसके साथ वह सही रूप से उचित रूप से अपने को समायोजित कर ले, एडजस्ट कर ले। जो भी परिस्थिति रहे उस परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल ले, उपायोजन कर सके। इस संदर्भ में लैडर महोदय ने परिभाषा की दिया है। दूसरी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा हैडफील्ड महोदय की है। हैडफील्ड शिक्षा शास्त्री हैं या साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि सामान्य भाषा में मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मानसिक व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता से लगाया जाता है। यानी सामान्य रूप से कहा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में व्यक्ति की जो समन्वित क्रियाशीलता है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो समन्वित क्रियाशीलता है। यहाँ समन्वित का मतलब हुआ कि संतुलित उसकी जो कार्यशैली है या संतुलित उसकी जो क्रिया प्रणाली है या संतुलित उसकी जो एक्टिविटीज है उससे लगाया जाता है। इस तरह मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के आधार पर अगर यह देखा जाए
तो उसमें दो या तीन तत्व छन कर आते हैं, दो या तीन तत्व उसमें समाहित होते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अर्जित व्यवहार पर निर्भर करता है, और दूसरा जो है मानसिक व्यवहार व्यक्ति की जो है वह समायोजित मनोदशा है, या समायोजित मनोदशा को मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या उसको जान सकते हैं। यह तो हुई बच्चों मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा या मेंटल हेल्थ की परिभाषा। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? मेंटल जो हाइजीन है या इसे आरोग्यता के नाम से भी जाना जाता है, मानसिक आरोग्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द के खोजकर्ता कह सकते हैं या प्रवर्तक कह सकते हैं या आविष्कारक कह सकते हैं, वे हैं क्लिफोर्ड विलियर्स। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो बच्चों इतना जानिए क्लिफोर्ड विलियर्स हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कह सकते हैं या खोजकर्ता कह सकते हैं या आविष्कारक कह सकते हैं या प्रवर्तक कह सकते हैं, वह क्लिफोर्ड विलियर्स हैं। यह भी मानसिक उलझनों में थे। ये येल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्नातक के छात्र थे। स्नातक जिसे आप बीए कहते हैं, स्नातक के छात्र थे। किसी कारणवश मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण एक बिल्डिंग कह सकते हैं, भवन के मकान के चौथी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया या जान देने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश ये बच गए, यानी विभिन्न अस्पतालों में दवा हुई, बच गए। और उस दौरान 3 वर्ष तक इनकी दवा चलती रही। उस दौरान इनको जो भी अनुभव हुआ या जो भी इनको जो संज्ञानात्मक चीज़ें इनके दिमाग में आई, वह एक पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया। उस पुस्तक का नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। यह किताब उनकी है, यह पुस्तक है, ये माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। यह किताब याद रखिएगा, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता कौन है, उनकी पुस्तक कौन से है, या यह पुस्तक है माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से या बुद्धि से कह सकते हैं या किसी और चीज से या प्रयुक्त में से सभी से। तो यह क्लिफोर्ड विलियर्स की किताब, ये माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किताब है, यह महत्वपूर्ण है। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा आपने बच्चों जान लिया है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वह मानसिक स्वास्थ्य के मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाले नियमों का खोज करता है। यानी मानसिक रूप से कैसे व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसका आविष्कार करता है, इसके नियमों की खोज करता है, इसका उपाय बताता है, इसका प्रिवेंटिव करते उपाय बताता है, संरक्षण करता है और इसकी कह सकते हैं इलाज भी करता है। जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसका अध्ययन जिस प्रकार किया जाता है शरीर विज्ञान में किया जाता है, वैसे ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए जो उपाय बताने वाला विज्ञान है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। इसकी परिभाषा देते हुए ड्रेवर महोदय ने लिखा है, ड्रेवर एक साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्य विज्ञान वह विज्ञान है
जो नियमों की खोज करता है और उसे बनाए रखने का उपाय बताता है। ध्यान रखिएगा, मानसिक आरोग्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो नियमों की खोज करता है या उसे बनाए रखने का उपाय बताता है। ऐसे एक विद्वान आपके कोलेशनिक महोदय हैं, कोलेशनिक हैं, कोलेशनिक महोदय हैं। उन्होंने लिखा है पद में परिभाषा में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा में, कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का वह संग्रह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने का उपाय बताता है या शांतिपूर्वक रहने के लिए वह एक निश्चित दिशा देता है। इस प्रकार यह कहा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अगर एक लाइन में डिफरेंस करना हो, एक वाक्यांश में डिफरेंस करना हो, एक सेंटेंस में अंतर बताना हो, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि वह साध्य है। और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए, यानी यह साध्य कैसे प्राप्त होगा, वह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक साधन के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के साध्य को प्राप्त करने का उपाय बताता है। यह दोनों में डिफरेंस है, अंतर है बच्चों। अब अगली जो चीज है, आप देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है बच्चों? क्या इसका एम क्या है? मेंटल हेल्थ की एम क्या है? तो पहला जो उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो भोजन कपड़ा मकान मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दूसरा जो उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो संवेगात्मक स्थिति है या उसकी जो मनोदशा है उसको सही दिशा देना है। तीसरी जो बात है, व्यक्ति को समाज में अपनी उपयुक्त भूमिका उसकी क्या है, वह सही तरीके से अपना योगदान दे सके, यह उद्देश्य है। और चौथा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाए, यानी सभी क्षेत्रों में उसका संतुलित विकास हो, बैलेंस डेवलपमेंट हो, यह मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आपको परिभाषा बता दी गई है, इसका उद्देश्य बता दिया गया है। शेष जो चीज़ें हैं वह कल आपको बताई जाएंगी, क्योंकि यह लेसन आपका बड़ा है। हमने कहा बोर्ड की परीक्षा में 20 नंबर के सवाल आते हैं, तो निश्चित रूप से समय लगेगा। तो आज की ऑनलाइन क्लास बस इतना। धन्यवाद।